सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने किया था कि एपीआई टेस्टिंग होती क्या है, क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है उसकी, और कैसे एपीआई एंड पॉइंट्स को फाइंड करते हैं, और कैसे, और उसके बाद हमने फोर्टवेयर की लैब सॉल्व की थी। आज हम उस वीडियो का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम फाइंड करेंगे हिडन एपीआई के एंड पॉइंट्स को और उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे पिछली वीडियो में हमने कहाँ पर छोड़ा था कि जब हमने किया था कि एपीआई होती क्या है, अटैक सरफेस कौन से हैं वेब एप्लीकेशन में, और रीड मशीनेबल, हाउ टू रीड मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद हमने लैब सॉल्व की थी एक्सप्लॉइटिंग एन एपीआई एंड पॉइंट यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन, और उसमें हमने फाउंड हिडन एन एपीआई डॉक एंड डिलीट कार्लोस को हमने डिलीट किया था एक यूज़र को बाय डिलीटिंग एंड पॉइंट से। आज की वीडियो हम कवर करेंगे मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंटेशन, आइडेंटिफाई एंड पॉइंट्स, और रिपीटर में हम रिक्वेस्ट को रिपीटर में भेज के कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे, कैसे फजिंग करेंगे, और रीड एरर मैसेज क्लोजली, जो एरर मैसेज वगैरह आएंगे रिसेंड करने के बाद उसको हम क्लोजली आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इसके बाद कौन कौन से एचटीटीपी मेथड होते हैं, क्या यूज़ है इन सब का, और इस टेस्टिंग में क्या यूज़ होगा मेन, और कौन कौन से मेथड अलाउ हो रहे हैं उस एपीआई एंड पॉइंट्स पे भी चेक करेंगे, और उसके बाद हम लैब सॉल्व करेंगे, जिसमें अनयूज एंड पॉइंट्स के थ्रू जो एपीआई के जो अनयूज एंड पॉइंट्स होगा उसको हम टारगेट करेंगे, हिडन हिडन एंड पॉइंट्स को। ये तो हमने पिछली वीडियो में बता ही दिया था आपको। उसमें आइडेंटिफाई एपीआई एंड पॉइंट्स को कैसे वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो यही मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि एक तो क्रोलिंग के थ्रू, जिसमें ब्राउज़र यूज द टारगेट यूजिंग द बॉक्स बिल्ट इन ब्राउज़र में ऑटोमेटिक होता है वो, और एंड पॉइंट्स को जैसे यूआरएल के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, जैसे एपीआई वर्जन 1 और इंटरनल जैसे लॉगिंग प्रोफाइल ऑर्डर, इन सब के एंड पॉइंट्स को पैटर्न जो होते हैं इनको अच्छे से वेरीफाई करना और आइडेंटिफाई करना, और उसको चेक करते हैं। और कभी बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी जो डेवलपर्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है उसके अंदर भी एंड पॉइंट्स के पाथ को उसमें डाल देते हैं वो। वहाँ से भी हम उसको भी आइडेंटिफाई करके हमें एंड पॉइंट्स वगैरह एपीआई के एंड पॉइंट्स वगैरह के पाथ वगैरह हमें मिल जाते हैं। अब इंटरेक्टिंग विथ एपीआई एंड पॉइंट्स, जैसे हम रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे बॉबशूट के थ्रू, उसके बाद हम उसको रिपीटर में भेज के उसको मैनुअली ट्विक करेंगे और रीसेंड करके चेक करेंगे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या एरर मैसेज आ रहा है, फिर उस मैसेज को हिसाब से हम उसको रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट करेंगे रिक्वेस्ट को। ये सारे मेथड्स हैं जो कि किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे गेट जो कि रिट्राइव रिसोर्स के लिए होता है, पोस्ट मेथड जो होता है क्रिएट न्यू यूज़र के लिए, पुट मेथड जो होता है रिप्लेस और रिसोर्स एंटायरली के लिए, पैच मेथड जो होता है अप्लाई पार्शियल अपडेट जो कि हमें पार्शियल अपडेट करना उसके लिए यूज़ होता है, डिलीट के लिए जो कि रिमूव रिसोर्स होता है, और ऑप्शन मेथड होता है वो क्या करता है वो सारे मेथड शो कर देता है जो जो सर्वर पे अलाउ है। एपीआई को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आप एक कस्टमर हो, ठीक है, आपने वेटर को बुलाया और उसे एक मेन्यू बताया कि मुझे ये खाना है, और आप एक कस्टमर हो, मतलब यूज़र हो, ओके, और जो वेटर है वो क्या है, एक एपीआई है, मान लो उसको एपीआई, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट किया, एपीआई ने रिक्वेस्ट को लिया, ठीक है, उसके बाद एपीआई ने वेटर ने क्या किया, जो भी आपको ना मेन्यू बोला था मुझे ये खाना है, वो मेन्यू लेके गया किचन में। किचन क्या है, डाटाबेस और सर्वर है, ठीक है। अब किचन में वो जो मेन्यू था वो प्रोसेस वो बना, ठीक है, बनने के बाद वही वेटर आपके पास वो मेन्यू जो भी आपका बना है मेन्यू वो वापस आपके पास ले आता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि आप एक यूज़र है, आपने रिक्वेस्ट भेजा वेटर को, जो कि वेटर क्या है एपीआई है, उसने रिक्वेस्ट को लिया और किचन में लेकर, किचन क्या है सर्वर और डाटाबेस है, वहाँ पे हमारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया गया, उसके बाद वो रिटर्न हो गया हमारे पास वापस इसके थ्रू एपीआई के थ्रू। तो यहाँ पे एज अ साइबर सिक्योरिटी टेस्टर हमारा जो काम है वो चेक करना है, ये है कि वेटर ने जो रिक्वेस्ट ली थी वो सेफली हैंडल की है या नहीं की है, ये होता है।
सो हम डायरेक्ट इसमें लैब सॉल्व करते हैं। सो ये मैंने ब्राउज़र ऑन कर लिया। इसमें प्रॉक्सी में जाकर आपको यहाँ पे ओपन ब्राउज़र करके अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये मैंने पोर्ट्स लैब्स खोल रखी है। जो मैंने बताया ना आपको यूज मशीन रीडेबल और आइडेंटिफाई पेन पॉइंट, ये इन सब में वही चीज़ बता रखी है गेट पैच और ऑप्शन मेथड के बारे में। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे जो लैब है फाइंड एंड फाइंडिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग एंड अनयूज्ड एपीआई एंड पॉइंट्स, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एक्सेस लैब है, यहाँ पे इन्होंने हिंट दे रखा है कि टू सॉल्व द लैब एक्सप्लॉइट अ हिडन एपीआई एंड पॉइंट्स टू बाय अ लाइट वेट 133 लेदर जैकेट यू कैन लॉग इनटू योर अकाउंट्स यूजिंग द फॉलोइंग क्रेडेंशियल्स विनर एंड पीटर। सो यहाँ पे क्लिक करें एक्सेस द लैब। यहाँ पर देखो ये जो जैकेट उन्होंने बोला था, इस पर जब क्लिक करता हूँ मैं व्यू डिटेल्स, सो इसका जो प्राइस है $1337। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक, अब मैं जब इसमें अपने बॉक्स में जाता हूँ और हिस्ट्री में जाऊँगा और नीचे जब मैं गया, यहाँ पर इस प्रोडक्ट पर क्लिक किया था एपीआई प्रोडक्ट 1 और प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस हो रहा है जब मैं इसको रिपीटर भेजता हूँ, सेंड रिपीटर, और यहाँ पे जब मैं इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 200 रुपये का रिक्वेस्ट आ रही है और यहाँ पे हमें प्राइस हो रहा है और मैसेज हमें ये हो रहा है योर नेवर जस्ट अबाउट वन ऑफ दीज डोंट फील लेफ्ट आउट। सो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे इसका मेथड चेंज कर दूँ, ओके, यहाँ पे लेट्स सी मैं अगर ऑप्शन मेथड चेंज कर दूँ, ऑप्शन मेथड तो यूज इसलिए होता है ना कि हमें सर्वर पे कौन कौन से मेथड्स अलाउ हैं वो सारे मेथड्स हो जाते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पे क्या करें 405 का जो कि मेथड नॉट अलाउ बता रहा है, और बट यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि जो अलाउ मेथड है कौन कौन से गेट और पैच मेथड है। लेट्स सी अगर मैं यहाँ पे पैच मेथड कर दूँ ऑप्शन की जगह एंड देन सेंड द रिक्वेस्ट अगेन, तो यहाँ पे 401 अनऑथराइज एक्सेस बता रहा है क्योंकि हमने लॉगिन तो किया नहीं, तो इसलिए हमें अनऑथराइज एक्सेस बता रहा है। लेट्स सी अगर मैं यहाँ पे, उसने हमसे कहा था कि आप अपने ओन अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, सो मैं यहाँ पे उन्होंने जो क्रेडेंशियल हमें दिया था उससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा एंड पासवर्ड इज पीटर। लॉगिन करने के बाद होम पर गया, अगेन क्लिक दिस प्रोडक्ट, उसके बाद अगेन मैं गया प्रॉक्सी पे, स्क्रॉल डाउन एंड फिर यहाँ पे एपीआई प्रोडक्ट 1 पे अगेन। अब तो मैंने लॉगिन किया था, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारी की चेंज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेशन की यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो इसको भी मैं डायरेक्ट रिपीटर भेज सकता हूँ, दोनों चीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी जो सेशन की यहाँ पे मैंने चेंज कर ली क्योंकि मैंने लॉगिन करने वाली सेशन की अलग मिलती है ना, डाला। अब जब मैंने इसको रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया था, यहाँ पे 40 का बैड रिक्वेस्ट आया हमारे पास, बट पहले क्या आ रहा था, पहले हमारे पास जो आ रहा था वो 401 का अनऑथराइज एक्सेस आ रहा था। अब यहाँ पे जो एरर क्या दे रहा है, ओनली एप्लीकेशन जेसन कंटेंट टाइप इज सपोर्टेड। सो अगर मैं यहाँ पे जो ये जेसन एप्लीकेशन जेसन जो सपोर्ट कर रहा है, ये अगर मैं यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पे अगर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं लेट्स सी अगर मैं सेंड करता हूँ तो उसका क्या एरर आता है, तो यहाँ पे हमें 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, जो कि किस लिए होता है, जब प्रोडक्ट बैकएंड में जा रही है, बैकएंड में रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, डाटाबेस में जो है उससे उस प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है। सो यहाँ पे जो डिटेल आ रही है, यहाँ पे जो इंटरनल सर्वर एरर देता है, मतलब जो हमारी क्वेरी चल रही है डाटाबेस में, उसमें एसक्यूएल का भी एक वल्नरेबिलिटीज होती है, इस चक्कर में 500 का एरर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्राइस चेंज कर देता हूँ, तो हमारा प्राइस 1371 के आसपास है आई थिंक, तो यहाँ पे मैं प्राइस भी चेंज करता हूँ, जेसन फॉर्मेट में करना पड़ेगा, जेसन फॉर्मेट में, क्योंकि रिक्वेस्ट हमें जेसन फॉर्मेट में जा रही है सर्वर पे। प्राइस 0 कर दिया। अब जब रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ मैं, सो यहाँ पर हमारा प्राइस 200 की रिक्वेस्ट आ गई और प्राइस यहाँ पे 0 हो गया। अब मैं ब्राउज़र में गया अपने, ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, ओके, रिफ्रेश करने पर यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको ऐड टू कार्ट किया मैंने और कार्ट पर गया, कार्ट पर जाने के बाद यहाँ पे प्राइस हमारा 0 हो रहा है। जैसे मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ, बूम, यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ग्रेचुलेसन योर लैब सॉल्व। सो और इस प्रोडक्ट को हमने $0 में, $0 में बाई किया। सो इस वल्नरेबिलिटीज़ को हम कहते हैं पैरामीटर टेम्परिंग भी कहते हैं और प्राइस टेम्परिंग दोनों कह सकते हैं। सो ये जो वल्नरेबिलिटीज़ है काफ़ी सारी शॉपिंग वेबसाइट्स वगैरह में मिल जाती हैं। मोस्टली जो नई नई वेबसाइट्स वगैरह आती हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स वगैरह, इन सब में ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह मिल जाती हैं। सो मैं चाहूँगा कि इसको आप लीगली पर्पज़ के यूज़ करें, फॉर एजुकेशन पर्पज़, नॉट फॉर इलीगल पर्पज़। सो नेक्स्ट वीडियो में इसकी 3 और लैब्स बची हैं जो कि वन वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके बाद और भी काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको एक देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, and don't forget to subscribe, comment and like and share.
थैंक यू, थैंक यू सो मच।